नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आई होप आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम जो हमारे स्पीडी वार्षिक अंक जो आता है, जो हमारा 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके हमारा 2023 से लेके 1 मार्च 2024 तक का जो करंट अफेयर हम MCQ वाइज जो आता है उसका आज पार्ट रहेगा। थी इससे पहले हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके प्ले स्टोर में उनको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं कोई भी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पूरे साल का करंट अफेयर हम आपको MCQ वे में करवा रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जिससे कोई भी एग्जाम आप देते हैं इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे वो किसी स्टेट का एग्जाम या सेंटर का एग्जाम हो, आपको यहाँ से करंट अफेयर मिलेंगे हमेशा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ज्वाइन नहीं किया है चैनल, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। यहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में आप हमें जिसमें सोशल मीडिया साइट से इंस्टाग्राम से मिल सकते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज होती है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। 251वां क्वेश्चन है, किस राज्य का माइम गांव जैव विविधता एटलस द्वारा जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? ठीक है, जो माइम गांव कौन सा राज्य का है जिसमें जैव विविधता एटलस जारी करने वाला पहला गांव बन गया है? अरुणाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, गोवा का है, या फिर मेघालय का है? ठीक है, तो कहाँ का है? वो है आपका गोवा का। अगला क्वेश्चन 252वां है, हाल ही में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन सी बन गई है? ONGC, NTPC, LIC, या फिर सेल? तो कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है आपकी LIC। ठीक। 253वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक मेरिटोटेला, ये इटालियन में लिखा हुआ है, रिपब्लिका इटालियना में नवाजा गया है? किसको? शाहरुख खान, कबीर बेदी, आमिर खान, या फिर रणवीर सिंह? तो किसको ये किया गया है? कबीर बेदी को। 254वां है, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है? ठीक है, कुश्ती शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत हो रही है। अभी ये जो शास्त्रीय संगीत है हमारे कितने हैं? 6 टोटल। ठीक है, तो इसमें किसको ऐड करने की बात चल रही है? फारसी, अरबी, ग्रीक, या फिर चीकी? तो किसको ऐड कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपका फारसी को। अगला है 255, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को अनावरण कहाँ किया गया? मुंबई में, गांधीनगर में, कोलकाता में, दिल्ली में? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका दिल्ली में। 256वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की है? PM कामगार योजना, PM विश्वकर्मा योजना, श्रम निधि विश्वकर्मा योजना, श्रम का, कामगार योजना? तो ये है आपकी, तो ये की है PM विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन है 257वां क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में नामित किया है? कोझिकोड और ग्वालियर, कोलकाता और ग्वालियर, जयपुर और वाराणसी, कोची और वाराणसी? ठीक है, तो इसमें कौन सी है? तो ये आपकी कोझिकोड और ग्वालियर को। जो कोझिकोड है वो साहित्य का शहर है और जो संगीत का शहर है वो ग्वालियर है। ठीक है। 258 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, या जर्मनी? तो ये सी किया है इजराइल के द्वारा। 259 है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान, या मलेशिया? ठीक है, तो ये मलेशिया को हरा के जीता है। 260 है, NCERT ने भारत में पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवरॉय समिति 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? महेश चंद्र पंत, धर्मेंद्र प्रधान, के पाठक, संजय नाथ? ठीक है, तो किसका है? तो ये है आपका महेश चंद्र पंत। 261 है, हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2000 जो 2000 को हुई थी, 23 में हुई थी, COP28। ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी? दुबई में, बर्लिन में, पेरिस में, या रियाद सऊदी अरब में? तो ये की गई थी आपकी दुबई UAE में। 262वां है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया? प्रकाश झा, अनुराग कश्यप, के बालाचंदन, शेखर कपूर? ठीक है, तो ये किया गया शेखर कपूर के द्वारा। 263वां है, हाल ही में मध्य रेलवे द्वारा तीसरा रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित होने पर
पिंक स्टेशन का नाम, यहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो होंगे रेलवे के वो कौन होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है पिंक स्टेशन। तो ये कहाँ पे है, माटुंगा, अंजनी, सोलापुर या न्यू अमरावती, ठीक है, तो ये है आपका न्यू अमरावती में। अगला है 254वां 264वां क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राजस्थान के बने, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के या बिहार के, ठीक है, तो ये बने आपके मध्य प्रदेश के। 265वां है, हाल ही में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में पद गोपनीयता की शपथ ली है, ठीक है, तो कितनी बार, तीसरे, छठे, पाँचवें या फिर चौथे, तो ये कौन सा रहेगा, चौथे। अगला है 266, हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या फिर राजनाथ सिंह, ठीक है, तो ये कौन चुने गए, ये चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। अगला है 267, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का WWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अंतिम बंगाल या फिर अलका तोमर, ठीक है, तो ये किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका अंतिम बंगाल को, ठीक। 268वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू की है? 550, 508, 512 या 500, ठीक है, तो ये कितनों कौन सी चुनी गई, ये चुनी गई 508 स्टेशनों को चुना गया है। 269 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेस निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया है? C298, C295, C299, CA295, ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये है C295। 270 है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, तो मनमोहन सेन, हेमा मालिनी, विजयंती माला या फिर वहीदा रहमान, ठीक है, तो किसको, तो वहीदा रहमान को मिला हुआ है, ठीक है, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगला है 271, वित्त मंत्री सीतारमन ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? केरल में, गोवा में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में, तो ये रखी है तमिलनाडु में। 272 है, शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार है, ठीक है, अवार्ड किसको दिया गया है? डैनियल बरेमोइन, अबू अब्बाद, बेंजामिन नेतन्याहू या ANB दोनों को, ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया आपका ANB दोनों को, डैनियल बरेमोइन को भी और अलू अहमद अब्बाल को भी। 273वां भी है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा या महेश भूपति, ठीक है, तो कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं। 274 है, 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? 2018 एवियन इज ए हीरो, दृश्यम, किंग ऑफ कोठा या विक्ता कुमारन, ठीक है, तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है 2018 एवियन इन हीरो। अगला है 275, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, महेश भूपति या ANB दोनों, ठीक है, तो ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आपके ANB दोनों, विजय अमृतराज भी और लिएंडर पेस भी। अगला है 276, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर FIDA रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रणेश M, श्री गुणेश V, प्रणव, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने D गुकेश। 277वां क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है? सूरत, इंदौर, नई मुंबई या अहमदाबाद, तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया आपका इंदौर को। अगला है 278, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट अपने PSLV C56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए? जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या सिंगापुर, ठीक है, तो किसके थे? वो सिंगापुर के थे। 279 है, किस राज्य में हाल ही में एक
मैग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल के द्वारा। 280वां है, हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वें संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 33, 18, 33 या फिर 27%, ठीक है। तो ये 33% आरक्षण मिलने वाला है। 281 है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर असम में, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया है? असम में किया है। 282 है, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? जाजनी नारायण, वृंदा घनश्याम राठी, गायत्री वेणुगोपालन, निरंजना राठी, ठीक है। तो ये बनी हुई है वृंदा घनश्यामन राठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। 283 है, हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किसी देश ने संभाला है? अमेरिका, भारत, जापान या फिर पाकिस्तान? तो ये संभाला हुआ है भारत के द्वारा। 284 है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोपन्ना प्रणीत, आदित्य एस सामंत, समांतन दास या प्रणेश एस, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं आपके आदित्य एस सामंत। 285 है, हाल ही में फांगनोन कोनियाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? नागालैंड, असम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो ये कौन सी बनी हुई है? ये बनी हुई है नागालैंड की। 286 है, मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल, ठीक है, भारत के किसके 169 साल पूरे पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? छत्रपति शिवाजी, ठाणे, मुसावल या फिर भाईखला? तो ये मिला है आपको, ये मिला हुआ है भाईखला को। 287 क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब रेस 2022 में सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया है? मेजर जयंत सिंह, दिवाकर चौधरी, मेजर कपिल श्रीवास्तव, अभिलाष टामी, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये है आपके अभिलाष टामी जी। 288 है, भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ? ठीक है, जो भारत और मंगोलिया का जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है? एक्सकान क्वेसेंट 2023, अल हिंद 2023, नोमाडिक एलिफेंट 2023, कोप इंडिगोमम इंडोगम 2023, ठीक है। तो कौन सा है? वो है नोमैडिक एलिफेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कोई भी एग्जाम हो स्टेट या सेंटर के, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास क्या है? तो नोमैडिक एलिफेंट है, ठीक है। 289 है, भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में कहाँ निधन हुआ? ठीक है, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर भोपाल में, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई थी चेन्नई में। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार 2024 के लिए इनको क्या भारत में सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। जो 5 विभूतियों को मिल रहा है भारत रत्न, उसमें से एक ये भी है स्वामीनाथन जी। और इनकी डेथ हुई थी 21 सितंबर 2023 को, ठीक है। हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है भारत में। अगला है 290वां, विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? इंडिया, UPA इंडिया, इंडियन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंडिया अलायंस जो है इसमें क्या है, बीजेपी कांग्रेस और जो और भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, तो इनका गठबंधन बना हुआ है, ठीक है। 291 है, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया था? UAE, सिंगापुर, USA या फिर नॉर्वे, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पीछे सिंगापुर ने। 292 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चुने गए हैं गुजरात से, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 293 है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचांक 2022 में कौन शीर्ष राज्य बना है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो कौन सा है? तो ये है आपका तमिलनाडु, जिसने टॉप किया है। 294 है, विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं जो, कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं जो, कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, एंड क्रिसियोस जो है कि ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विंबलडन 2023 के बारे में। 295 है,
एसबीआई ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली या फिर राहुल द्रविड़। ठीक है, तो ये किसको बना हुआ है, किसको बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है महेंद्र सिंह धोनी को। तो 96 है, थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या था? कमल, अशोक चक्र, हनुमान या फिर रामलीला। ठीक है, तो कौन सा था? तो ये था आपका हनुमान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 297 है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसको विपो कहते हैं, द्वारा जो प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था 2023 का, उसमें भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में से किस स्थान पे रहा था? ठीक है, 32वें, 40वें, 33वें या फिर 41वें स्थान पे। तो ये रहे थे, भारत रहा था 40वें स्थान पे। ठीक है, बौद्धिक संपदा संगठन में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें, ठीक है, 40वीं रैंक है भारत की। 298 है, चीन के हांगजो में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया? ठीक है, पहला बात तो भारत का जो हांगजो में एशियाई खेल हुए थे उसमें क्या पैरा गेम जो थे उसमें 5वां स्थान था। तो टोटल मेडल कितने थे? ठीक है, 111, 110, 112 या फिर 115। तो कितने मेडल थे? तो ये थे आपके 111 मेडल, जिसमें 29 स्वर्ण थे, 31 रजत थे और 51 कांस्य थे। ठीक है। 299 है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल या एचपीसीएल। ठीक है, तो कौन से बने हैं? तो ये बने हुए हैं ओएनजीसी। 300 है, भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए हाल ही में एक समझौता किया है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो ये किया है फ्रांस के साथ। 301वां है, भारत में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोची, दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु में। तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को आधा छोड़ देते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं और एक दो बार ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की वीडियो हो जाती है, ठीक है, तो अगर इसको आप पूरा देखते हैं तो आपके करंट अफेयर में कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। ठीक है। 302वां क्वेश्चन है, फ्रांस के बेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन है? द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। ठीक है, तो कौन थे? तो ये थे आपके नरेंद्र मोदी जी। 303वां क्वेश्चन है, किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ठीक है, तो ये किस डेट को किया गया? तो ये किया गया था आपका 14 जुलाई 2023 को। 304वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? फ्रांस, रूस, जर्मनी या फिर यूएई। ठीक है, तो किसने किया है? ये किया है फ्रांस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बन सकता है एग्जाम में। अगला है, हाल ही में हेल्थ के अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? कोलालमपुर मलेशिया, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, नुस्तारा इंडोनेशिया, लंदन ब्रिटेन में। ठीक है, तो कहाँ पे खुला हुआ है? कोलालमपुर मलेशिया में। अगला है 306, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? वृंदा ग्रोवर, अम्बुला क्रांत, मनीषा रोपेटा, पीसी घोष। ठीक है, तो किसको चाहिए? तो ये है वृंदा ग्रोवर। 307 है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारतीय समुद्री अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? इन आईजेमैक्स 2023, सिम्बैक्स 2023, सिलीनेक्स 2023, जिमैक्स 2023। तो ये कौन सा था? तो इसका नाम है आपका जिमैक्स 2023। ठीक है, जिम से देखो, जे से आप जा सकते हैं जापान, इंडिया, मैरीटाइम। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएगी। 308वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? ठीक है, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो कौन सी बनी है? ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। 309वां क्वेश्चन है, कनाडा ओपन चैंपियन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, किदाम्बी श्रीकांत। तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके लक्ष्य सेन। तो ये कहाँ से है? ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। 310वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमुरन, नीरज चोपड़ा, सुनील कुमार, मेहंदी हसन। ठीक है, तो कौन से बने हैं? ये बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। 311वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के
मुलुंग जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? ठीक है, तो कहाँ पे ये किया गया है? तेलंगाना में। 312वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वेनेसा नाकाटे, के रामानुजन, SS वरुआ, संजय जसमीत सिंह। ठीक है, जसजीत सिंह को। तो किसको बनाया हुआ है? ये बनाया हुआ है के राजा रमन को। 313वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या कर्नाटका? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया कर्नाटका के द्वारा। 314वां है, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? पनामा, अर्जेंटीना, क्यूबा या ब्राज़ील? तो किसके साथ किया है? तो ये किया गया है आपका पनामा के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 315वां, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ढाका, जंजीबार तंजानिया में, रियाद सऊदी अरब में, काहिरा मिस्र में। ठीक है, तो कहाँ पे बात की है? ये बात की है जंजीबार, कहाँ पे? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक खोला गया है? ठीक है, तो ये खोला गया आपका हैदराबाद में। 317वां क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क जुबरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? फ्रेस्ट, क्रेड, थ्रेस्ट या ट्वीज? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका थ्रेड्स। ठीक है। 318वां क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन है? भूटान, आइसलैंड, डेनमार्क या फिर नॉर्वे? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आइसलैंड, जिसको ग्रीनलैंड भी कहते हैं। ठीक है। एक 319वां है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अमरेश्वर प्रताप शाही, आदर्श कुमार गोयल, R वेंकटरमणी, तुषार मेहता? ठीक है, तो किसको बनाया है? अमरेश्वर प्रताप शाही। 320वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर कुवैत? ठीक है, तो किसको? कुवैत को। 321वां है, BCCI ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर, चेतन शर्मा, हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली? ठीक है, तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है आपका अजीत अगरकर को। 322वां है, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा फिर या गुजरात? तो किसने किया है? तो ये किया है हरियाणा के द्वारा। अगला है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक? ठीक है, तो कौन सा बना है? ये बना हुआ है आपका बैंक ऑफ इंडिया। 324वां है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, जिसको SCO कहते हैं हम, का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तराखंड PCS के एग्जाम में पूछा गया था। ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश? तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ईरान को। 9 सदस्य हो चुके हैं SCO में। ठीक है। 325वां है, हाल ही में UK इंडिया अवार्ड से किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? सानिया मिर्जा, PT उषा, मैरी कॉम या फिर अभिनव बिंद्रा को? तो किसको किया गया है? ये किया गया मैरी कॉम को। 326वां है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, पुलिस ड्रोन यूनिट का चेन्नई में, मुंबई में, कोची में या फिर गांधीनगर में? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका चेन्नई में। 327वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर द नाइल से सम्मानित किया गया है? जापान, सऊदी अरब, कतर या फिर मिस्र? ठीक है, तो कौन से? ये मिस्र के द्वारा किया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। 328वां है, भारत का सबसे आकर्षण नियोक्ता ब्रांड कौन है? रिलायंस, टाटा पावर, अदानी या फिर ITC? ठीक है, तो कौन सा है? तो ये है आपका टाटा पावर। 329वां है, हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम में से कोची में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? ठीक है, SLVX, LISX, IEL वैक्स 2023? तो ये कौन सा था? तो ये था आपका, ठीक है, SLVX 2023। अगला है 330वां, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ कहते हैं, ठीक है, कि नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा,
प्रवीण सूद, तपन डेका, नितिन अग्रवाल। ठीक है, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं रवि सिन्हा जी। अगला क्वेश्चन है 31वां, हाल ही में किस नाम से भारतीय महाद्वीप का संयुक्त 12वें सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? माल इंडिया, ठीक है, इंडिया 2023, तर्कस 2023, साइक्लोन 23 या फिर एक्वेरियन 23। ठीक है, तो इसका कौन सा नाम था? ये था एक्वेरियन 23। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि रिसेंटली मालदीव और भारत के जो जो रिलेशन थे वो काफ़ी डाउन लेवल पे आ चुके थे। ठीक है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। 332वां है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने थे? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो कौन बने हुए हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी जी। 333वां क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया? अहमदाबाद, भोपाल, सूरत या फिर कोची में? ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपका सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। 334वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? जेनेवा में, यूनेस्को में, यूनिसेफ में या यूएन में? ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर भी दिए हैं, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है, यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है और जो यूएन है उसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो ये किया गया था आपका यूएन में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, 335वां है, हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? करण जौहर, राजामौली, श्रीकांत नहटा, अनुराग कश्यप। ठीक है, तो किसको क्या किया? ये किया गया है करण जौहर को। अगला है 336वां क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? योग संस्थान मुंगेर, उत्तर प्रदेश गोवहन संस्था, गीता प्रेस गोरखपुर, उपरोक्त सभी को। ठीक है, तो किसको दिया गया? तो ये दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। 337वां है, इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी? सात्विक साईराज और अक्षत सरवत कमल। ठीक है, चिराग शेट्टी और पारुपल्ली कश्यप, सात्विक साईराज और किदांती श्रीकांत या सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को यहाँ पे बनाया गया। 338वां है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव या फिर इंडोनेशिया को? तो किसको दिया है फ्री में? ये दिया गया है उपहार में वियतनाम को। 339वां है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है? सुशीला देवी, भावनी देवी, भवानी देवी या फिर भावना देवी? ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है आपकी भवानी देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे याद रखते हैं, भवानी देवी क्या करती हैं? तलवार यूज करती हैं। ऐसे याद करोगे तो याद रह जाएगी। ठीक है, 340 है, ऐसे भी कहते हैं ना, तो जय माँ भवानी। ठीक है, 140वां है, 340 में है, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस और 320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया या इंडिगो? ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया इंडिगो के द्वारा। 340वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक समझौता किया है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या फिर इजराइल? ठीक है, तो ये किससे खरीदने वाले हैं? ये खरीदने वाले अमेरिका से। 342वां है, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? ठीक है, तो कौन से है वो? रविशंकर, फागुनी शाह, जुबिन मेहता, अनुष्का शंकर। ठीक है, तो ये कौन से थे? तो ये थे आपके फाल्गुनी शाह। 343वां है, हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर गोवा? ठीक है, तो किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है आपका तेलंगाना को। 344 है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार या मध्य प्रदेश? किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है मध्य प्रदेश को। 345वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उसे प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। 346वां है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? लाहौर,
दिल्ली, ढाका या फिर काठमांडू। ठीक है, तो ये कहाँ पे की हुई है? तो ये की हुई है आपकी ढाका में। 347वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, जो यूनाइटेड जनरल असेंबली है, ने किस देश में अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया है? अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा, जापान के द्वारा या फ्रांस के द्वारा? ठीक है, तो ये शुरुआत की है भारत के द्वारा। 348 है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल रैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? जगदीप धनखड़, आनंदीबेन पटेल, कलराज मिश्र या फिर शक्तिकांत दास? ठीक है, तो किसको मिला हुआ है? तो ये मिला आपका शक्तिकांत दास। ये कौन है? ये RBI गवर्नर है इंडिया के। ठीक है, 349वां है, गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी, शिवसागर, जोरहाट या किशनगंज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है गुवाहाटी को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देगा 330वां क्वेश्चन, 350वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जे से वंचित कर दिया है? पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन या फिर भारत? ठीक है, तो इसको कर दिया गया है, ये कर दिया गया है चीन को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और इसके साथ ही आप इसके साथ ही प्ले लिस्ट में जाके और वीडियोज़ भी देख सकते हैं साथ रिलेटेड, और बाकी जो वीडियो हम करंट अफेयर डालते रहते हैं साथ में। हमारे हिस्ट्री के भी लेक्चर आते हैं, हिंदी के भी आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।